भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, एक पहला ही सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बिहार सरकार से जारी है निदेशालय से, और 2 जून को अभी अभी निकला है। नोडल पदाधिकारी जो एनएनएम वाले हैं, आईसीडीएस निदेशालय से बिहार पटना से लेटर उन्होंने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को आईसीडीएस बिहार में भेजा है। इसमें आपको हम बताना चाहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई एवं लाभार्थियों के व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु माह के दूसरे और चौथे सोमवार को अनुश्रवण के संबंध में एक ये लेटर भेजा गया है। अधिक जानकारी आपको जब हम इस लेटर को पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर निर्देशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के आलोक में कहना है कि बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार हेतु उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए आईसीडीएस के अंतर्गत जो 6 सेवाएं हैं, पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा है, और आपका जो है स्वास्थ्य है एवं पोषण शिक्षा है, और टीकाकरण है, और स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं हैं। तो ये पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, ये 6 मुख्य सेवाएं हैं जिनको हर आंगनबाड़ी बहनों को पता होना चाहिए कि आपके आईसीडीएस विभाग की मुख्य कौन कौन सी सेवाएं हैं। अब बाकी जो चीजें आपसे हैं वो अलग से काम गवर्नमेंटें ले रही हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन ये आपकी आईसीडीएस विभाग की मुख्य 6 सेवाएं हैं। अब ये जो प्रदान की जा रही हैं, प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के उनके जो है सर्वांगीण विकास में आंगनबाड़ी केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। तो देखो, सर्वांगीण विकास क्या होता है, पहले इस शब्द को आप समझ लीजिए, क्योंकि काफी बार आपके सामने जब भी आएगा, अगर अर्थ नहीं पता होगा तो आप बेहतर एक चीज को समझ नहीं पाएंगी। सर्वांगीण विकास, जैसे बच्चा देखो, एक होता है शारीरिक विकास, यानी शरीर में जो है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो शारीरिक विकास हो गया। मानसिक रूप से, यानी कि बच्चा होशियार होता जा रहा है, पढ़ता लिखता है, होशियार हो गया, वो एक मानसिक स्तर पर हो गया। इस तरह से जो है सर्वांगीण विकास में हर तरह के विकास आ जाते हैं। जब बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से जो है जब स्वस्थ हो और उसका विकास हो रहा हो, यानी तो उस विकास को सर्वांगीण विकास जो है कहते हैं। पुराने जमाने में जो है सर्वांगीण विकास जो है अध्यापकों का दायित्व होता था, लेकिन आज के जमाने में अध्यापकों का केवल मानसिक यानी बौद्धिक विकास जो बच्चे का है, एक केवल इसी को अपना दायित्व वो समझ रहे हैं। सर्वांगीण विकास पर आप जानते हैं कहीं भी जोर नहीं दिया जा रहा। चूंकि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे 3 से 6 वर्ष के आते हैं, तो ऐसे में इन बच्चों के लिए जितना बौद्धिक स्तर पर इनका मजबूत होना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा इनका शारीरिक रूप से भी जो है स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि बच्चा बहुत कुछ सीखता है इस एज में, और उसका जो है शारीरिक विकास भी तेजी से होता है। तो यहां पर सारी चीजों का, यहां पर बच्चों का विकास जो है देखना, और भाषा कौशल जो होता है वो छोटे बच्चों का बहुत ही तेजी से जो है होता है बाल्यावस्था में। तो यहां पर जो है उनको इसके बारे में तभी जो है वो हो पाएगा जब इन बच्चों पर सर्वांगीण विकास पर फोकस किया जाए। इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है, यानी हर तरह से उनका विकास हो। साथ ही साथ अब आप इसको समझ गए, बड़े लेवल पर आजकल सर्वांगीण विकास पर फोकस नहीं होता, इस बात को आप जो है गांठ बांध लीजिए। केवल बौद्धिक विकास पर चर्चाएं होती हैं, बाकी आप शरीर से स्वस्थ हैं कि नहीं है, क्या खाते हैं, क्या पीते, कोई मतलब नहीं है। खैर, जो भी है, लिखा है उक्त क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र व उसके आसपास के वातावरण की स्वच्छता महत्वपूर्ण है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो शरीर दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो सब कोई जानता है कि जो है साफ सफाई से बहुत सी बीमारियां दूर रहती हैं। पुराने जमाने में आपको पता है न जाने कैसे कैसे रोग चलते थे, आजकल वो रोग आपको देखने को बच्चों में नहीं मिलते। एक सबसे जो है सटीक आपको बताता हूं, गंदगी से ही ज्यादातर ये चीजें होती हैं। वो क्या होते, फोड़े फुंसियां जो निकलते थे पहले छोटे छोटे बच्चों के, बहुत ज्यादा अति हो जाती थी इन चीजों की। लेकिन आज के जमाने में
इन चीजों को आप जो है बच्चों में बिल्कुल भी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अब साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और वैसे भी आपको पता है तब के जमाने में कितना लोग गंदे रहते थे और आज के जमाने में कितना साफ रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। और यही एक कारण है कि लोग आजकल जो है साफ सफाई वाली जो कुछ चीजें हैं जो गंदगी से फैलती हैं उनसे तो ठीक है, लेकिन हां अब एक कमी जरूर आ गई है कि अब जो भी वो खा रहे हैं वो सब दवाई वाला मटेरियल खा रहे हैं, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। यानी कहने का हमारा तात्पर्य यह हुआ कि जो आजकल बच्चे खा रहे हैं उसमें जैसे मान लीजिए अनाज गेहूं किसान को जो भी है उगा रहा है बिना दवा के कुछ नहीं होता। अनाज खेत में जो है बाद में डाला जाता है, उसके पहले खेत में दवा पहले ही डाल दी जाती है कि फला फला चीजें घास वगैरह ना जमे, कीट पतंग उठ जाए, ये सारी चीजों को लेकर दवा पहले जाती है, बीज बाद में जाता है। तो बीज गया बाद में, दवा पहले आई और बीज पौधा भी बना और फसल तैयार हो रही, उसके दौरान भी न जाने कितनी बार दवाओं का छिड़काव होता है। क्या ये चीजें जो है अनाज में जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने वाली है कि नहीं है? इनसे फर्क पड़ेगा कि नहीं? भाई तमाम ऐसे जो है बीज होते हैं जमीन में जो उगते नहीं है, घास खर जो है ये आपके खरपतवार वगैरह। तो अब आप सोचो जब उन बीजों पर असर हो सकता है तो उन बीजों जो पौधे आप जो अनाज उगाओगे उसमें भी तो होगा। तो ये सब चीजें हैं जिनसे इंसान की आयु और साथ ही साथ जो है उनका खाने पीने का जो अंदर सब जा रहा है उससे कुछ उनको अच्छा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो पौष्टिक नहीं हो रहे हैं, वो एक तरह से कुपोषित होते जा रहे हैं और उनकी एज भी घटती चली जा रही है। बहुत सारी चीजें होती हैं घटने पर निर्भर करती हैं, खैर उन चीजों पर कभी बात करेंगे। इधर स्वच्छता के महत्व को कह रहे हैं कि ध्यान में रखते हुए जो है सप्ताह में एक दिन सभी स्तर के पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र और बच्चों के साफ सफाई स्वच्छता निरीक्षण उनका किया जाना है। आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से केंद्रों की साफ सफाई, बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें, नियमित रूप से दांतों की सफाई, नाखून काटना, हाथों की सफाई, स्नान करना, बालों में कंघी होना, साफ कपड़ों का पहनना, ये सब जो है सुनिश्चित किया जाए। और यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को आंगनबाड़ी एवं उसके आसपास के वातावरण की सफाई का निरीक्षण एवं चौथे सोमवार को बच्चे एवं लाभार्थी को व्यक्तिगत स्वच्छता पर निरीक्षण एवं स्वच्छता से संबंधित अच्छी आदतों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता का कार्य किया जाए और निर्धारित सोमवार को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में इन्हें क्रियान्वित किया जाए। तो इस तरह से डे जो है डिसाइड कर दिए गए हैं बिहार में। अब इस तरह से वहां पर केंद्रों की साफ सफाई, बच्चों के साफ सफाई को लेकर के वहां पर ये जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर सोनी कुमारी बहन वैशाली से आती, वैशाली से के लेटर उन्होंने भेजा था और एक ये लेटर आपको हम जो दिखा रहे हैं ये आ रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ वगैरह निदेशालय से 1 जून को लेटर जारी हुआ है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। इस भेजे गए आदेश में बोला गया कि जनगणना कार्य निदेशालय उत्तर प्रदेश भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक दिया है 11 अप्रैल 2022 के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रवेश करने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव महोदय के शासनादेश संख्या दी है 1120। इसके अनुपालन में पूरे प्रदेश में जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य 1/2/2020 से CRS वगैरह पोर्टल पर ही किया जा रहा है। अन्य किसी पोर्टल अथवा मुद्रित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र अमान्य एवं अवैध समझे जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की अधिसूचना संख्या दिनांक 30/1/17 इसके द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्य हेतु ग्राम पंचायत सचिव, नगर निगमों के जो है जोनल अधिकारी, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, सरकारी चिकित्सालयों के प्रभारी आदि रजिस्ट्रार के रूप में नामित एवं अधिसूचित हैं तथा जन्म एवं मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत हैं। इस संबंध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी से जुड़े सभी बच्चों का जन्म पंजीकरण उनके स्थानीय रजिस्ट्रार के पास में किया गया हो। उत्तर प्रदेश राज्य की अधिसूचना संख्या दी है 30/1/17। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नोटिफायर के रूप में नामित किया गया है। नोटिफायर के रूप में नामित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह संबंधित रजिस्ट्रार को निर्धारित फॉर्म व नियत समय काल में प्रत्येक जन्म मृत्यु जिसकी उसने परिचर्चा की हो उसमें वह उपस्थित था और उसे जो है उस रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में घटित हुई है उसको अधिसूचित करेगा। जन्म मृत्यु या मृत्यु यहाँ पर जन्म की घटना को उसके घटित होने की तारीख से 21 दिन के अंदर ही अधिसूचित करने का समय निर्धारित है। रजिस्ट्रार को घटना की रिपोर्ट करने से पहले रिपोर्टिंग फॉर्म पर उन्हें घर के मुखिया से हस्ताक्षर लेने को भी कहा गया है। तो ध्यान देना, अगर आपके गांव में कोई भी जन्म या मृत्यु वाला कोई भी ऐसा मैटर आता है
तो ऐसे में जो है 21 दिन के अंदर इन चीजों को करवाना पड़ता है और उनके मुखिया के वहां अपना फॉर्म वार्म लेकर के आंगनबाड़ी बहनें जाएंगी, हस्ताक्षर भी करवाएंगी और आगे ऊपर जो है उप रजिस्ट्रार वगैरह जो भी हैं इन सबको वहां पर जो है सूचित करेंगी। साथ ही कहना है कि निदेशक संयुक्त महारजिस्ट्रार यानी सीआरएस वगैरह द्वारा प्रेषित उक्त पत्र के माध्यम से अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आदेशित करें कि 1/2/2020 के पश्चात सीआरएस पोर्टल द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र ही स्वीकार एवं लागू करें। साथ ही एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारी भी निजी एवं शासकीय प्रयोजन हेतु सीआरएस पोर्टल से जारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों के ही उपयोग में लाएं। तो भैया सीआरएस पोर्टल से जो भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होंगे वही वैध माने जाएंगे, वही जो है आगे तमाम चीजों में लगेंगे, अन्य जगह से नहीं। अतः ये 1/2/2020 के बाद से जो भी जो डेथ हुई होंगी या पैदा होंगे उनकी ये बात हो रही है। अतः भारत सरकार गृह मंत्रालय के उक्त पत्र को संलग्न करके निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को आंगनबाड़ी केंद्र में प्रवेश करने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उक्त प्रक्रिया के अनुसार बनाए जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। डॉक्टर विभा चहल हैं, अपर निदेशक हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन में, उनकी तरफ से एक लेटर जारी हुआ था। साथ ही साथ एक गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें लिखा है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम होगा, 11 से 17 अगस्त तक ये चलेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से 2 जून को 10:15 AM पर एक ट्वीट किया गया था जिसमें यहां पर क्या लिखा है आइए इस पर हम गौर करते हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम होगा 11 से 17 अगस्त तक, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम अथवा स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से आगामी 11 अगस्त से 17 अगस्त हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के समस्त सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टोल प्लाजा, पुलिस चौकी, थाना इत्यादि में अनिवार्य रूप से झंडा फहराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको दिया है। उन्होंने कहा है कि जनपद को दिए गए लक्ष्यों के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में झंडों का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। झंडों के निर्माण हेतु स्वयं सहायता समूह, स्थानीय टेलर्स तथा जो है आईटीआई एवं अन्य वोकेशनल केंद्रों के दक्षकारों का चयन करते हुए झंडा निर्माण समूहों का गठन कर लिया जाए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैनर, पंपलेट, स्टैंडी, होर्डिंग्स और स्थानीय भाषा एवं जो है बोली में कार्यक्रम का जो है व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाए। इस तरह से चीजें यहाँ पर दी हैं। निजी बसें हैं, समस्त बसें हैं, निगम वाली और ट्रक हैं, अन्य सार्वजनिक परिवहन है साधन, इनमें सरकारी वाहनों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संदेश का स्टिकर भी लगवाया जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें वहां पर चलने वाली हैं। तो मुख्य सचिव ने क्या कहा है कि 21 मई से 21 जून तक चलाए जा रहे अमृत योग जो है माह में अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। इस तरह से सब चीजें चल रही हैं। तो आने वाले वक्त में कुछ ये प्लान बनाया